तो इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करा चुका हूँ। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी सर्किट में यदि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर। जैसे आपका रेडियो है, टीवी है, इनके जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे बने होते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें अधिक दो या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ना मस्ट होता है। क्योंकि हमें जिससे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सके, तो दो या उससे अधिक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। तो दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब चल जोड़ भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उसको लेने के लिए हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इनको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी क्या है बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अगर क्या लिखा है, हम अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। क्या बता मैंने अभी आपको, यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। ये समझ लीजिए, मैं बार-बार हाईलाइट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन तैयार करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी एक डेरिवेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी एक डेरिवेशन है। देखिए, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक कॉम्बिनेशन की जरूर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हो सकता है दोनों भी आ जाए, क्योंकि इस प्रेजेंट ईयर में भी दोनों ही आए हैं। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये डेरिवेशन करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था अभी आपको कि इसमें अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। हम पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने 3 रजिस्टर्स लिए, नाम दे दिया इनका R1, R2 और R3। ठीक, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी, और इसमें एक चाहे तो की लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको कनेक्ट करते हैं। अब V वोल्ट की बैटरी लगा के यहाँ लिख देंगे V वोल्ट।
ध्यान समझिए, बहुत ईजी बनाऊंगा, बहुत ईजी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ R1 है, क्या है R1। अब जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें दो एंड्स हैं, एक ये एंड्स, दूसरा ये एंड्स। तो इन R1 के दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V1। कितना होगा, V1। ये जो रेजिस्टेंस R2 है इसमें भी दो एंड्स हैं, क्योंकि तो इसमें कौन सा होगा, V2, पोटेंशियल डिफरेंस V2। और ये जो R3 है इसमें कौन सा होगा, V3। क्लियर। इसमें तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, और R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उसमें सेम करंट फ्लो होता है पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक की सेम करंट फ्लो होता है। इट मींस हमने करंट को लिया I, क्या लिया I। अब चाहे R1 हो तब भी I होगा, R2 हो तब भी I होगा, R3 हो तब भी I होगा। करंट कौन सा फ्लो होगा, I। अब I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको R1, अब देखिए मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, इसमें थ्री रेजिस्टेंस। अब इसमें लिखना भी है, अब लिखना कैसे मैं आपको बिल्कुल इजीली तरीके से बता रहा हूं। रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series combination. Clear? The potential difference V1 across R1, the potential difference V1 across R1 is V1, comma across R2 is V2, across R3 is V3. Clear? The electric current I is flowing in the electric circuit. Clear? A battery of V volt, a battery of V volt has been applied in the circuit. Clear? इतना आपको लिखना है, जैसे डायग्राम बनाया वैसे आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, 3, तो लिख देंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया था। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको नंबर 1 डाल देंगे। क्लियर। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी इसकी, ओम्स लॉ बताया था, बाय ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ क्या बताया था, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो, करंट I हो और रेजिस्टेंस R हो तो V इक्वल टू IR होता है। ये कब के लिए है, ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR। अगर इसको हम सेकंड डाल दें और फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए, फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए क्या है बच्चों, V1, तो V1 इक्वल टू IR1। सर आपने I क्यों लिया, I2, बेटा सेम करंट फ्लो हो रहा है तो I चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। फॉर रेजिस्टेंस R2, फॉर रेजिस्टेंस R2, V2 इक्वल, R2 के लिए कौन सा है, V2 इक्वल टू IR2, 4 डाल दीजिए। फॉर रेजिस्टेंस R3, फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए क्या है, V3, तो V3 इक्वल टू IR3। मैंने इसको 5 डाल दिया, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो R1 के लिए V1 इक्वल टू IR1,
V2 के लिए V2 इक्वल टू IR2, R3 के लिए V3 इक्वल टू IR3। क्लियर? आप V1, V2, V3 इनकी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 and V3 in number 1। इन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, नंबर 1 क्या है? ये V क्या है? IR। तो IR इक्वल टू V1 क्या है? IR1 प्लस V2 क्या है? IR2। कुछ भी समझना अच्छे ध्यान से, कुछ भी टफ नहीं है। V3 क्या है? IR3। क्लियर? आपने I कॉमन ले लिया तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। IR इक्वल टू I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ हम RS ले सकते हैं। S क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी कभी एग्जाम में आता है, लिखा होता है इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 लिखा हो तो आप केवल यहाँ 2 तक इसमें कनेक्ट करेंगे और बाकी एज इट इज लिखेंगे। जहाँ 2 तक बस यहाँ तक लिख देंगे तो 2 वाला कर देंगे। 3 वाला हो तो 3 वाला मैं आपको करके दिखा दिया। 3 वाला मैंने इस वजह से किया है कि एग्जाम में 2 वाला आता है तो आपके लिए यहीं तक रहेगा और रजिस्टर जहाँ तक कनेक्ट होंगे। क्लियर? और अगर 2 और मोर आता है तो आप 3 वाला ऐसे कर देंगे। तो आपको कहीं कोई डाउट ना आए, मुझे पहले से पता है, इस वजह से आपको ये बता दिया। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर इसमें 2 आए, कोई बात नहीं 2 आएंगे। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जब बताया था कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। अब कनेक्ट किस में किए जाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस रिड्यूस होते हैं इस वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पर्टिकुलर पूछा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करिए। अगर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप ऐसे एज इट इज करेंगे, और अगर 2 आएंगे तो आप सिर्फ 2 वाला यहाँ तक करेंगे। हो गया? ये एज इट इज आपको करना बहुत बहुत ईजी है, और आप इसका एक बार अच्छे से देख लेंगे, मेरे वीडियो को पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिराइव करेंगे। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। मैंने वही 3 रेजिस्टर्स लेंगे जो कि किसमें जुड़े होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी वोल्ट की बैटरी ले ली। रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। ये पैरेलल है। कैसा? ये पैरेलल। और उसमें एक ही लाइन में तीनों थे, वो सीरीज था। वहां पर हर एक रेजिस्टेंस के अलग अलग एंड्स थे। यहाँ सिर्फ एक एंड है ये, और तो एंड्स पर क्या होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। केवल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल है, तो हर रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो होगा। डिफरेंट सीरीज में सेम करंट फ्लो होता था और इसमें डिफरेंट करंट फ्लो होगा। जैसे आपका R1 में I1, R2 में I2
और R3 में I3। ये आपके तीन करंट तीन रेजिस्टेंस में अलग अलग फ्लो हुए और 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब देखिए यहां पर लिखने का तरीका क्या रहेगा, वही ध्यान समझिए। रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? द इलेक्ट्रिक करंट across the electric current is flowing in resistance R1 is I1, comma in R2 is I2, comma in R3 is I3। क्लियर? R1 में I1 फ्लो हो रहा है, R2 में I2 हो रहा है और R3 में I3 हो रहा है। The potential difference across its ends is V volt. A battery of V volt has been applied in the circuit। इतना आपको पहले लिखना है। अब यहां पर टोटल करंट लिखेंगे। टोटल करंट ध्यान से देखिए बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब भाई अगर आपको दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए कहेगा तो आप दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना, यहां से लिख देंगे। क्लियर? बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर हो गया तो I इक्वल टू क्या होगा बच्चों? V अपॉन आर। इसको हम सेकंड आर V अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस R के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस R1 के लिए फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट क्या है? I1, तो I1 इक्वल टू V अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही फॉर रेजिस्टेंस R2, फॉर रेजिस्टेंस R2 I2 इक्वल टू R2 में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2, तो V अपॉन R2। क्लियर? फॉर रेजिस्टेंस R3, फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए करंट क्या? I3, तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये क्वेश्चन नंबर, ये 4th हो गया और ये 5th हो गया। सर आपने इसमें V चेंज नहीं किया क्योंकि V दोनों एंड्स पर कितना सेम V है, सिर्फ V है दोनों करंट पर, तो V हम सेम रखेंगे। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन यही जस्ट डिफरेंस है, क्या वहाँ सेम करंट था या डिफरेंट करंट है, यहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? इतना आपको डिफरेंस। अब हम ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? I1, I2 और I3 फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए अब वैल्यूज ऑफ I1, I2 और I3 की रखेंगे 1 में, इन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, I क्या था? V अपॉन आर इक्वल टू I1 क्या था? V अपॉन R1, I2 क्या था? V अपॉन R2, I3 क्या था? V अपॉन R3। क्लियर? V कॉमन ले लेंगे सब इनमें से, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V अपॉन आर इक्वल टू V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन है जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। हम यहाँ पर 1 अपॉन RP लिख सकते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्वल रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये दोनों कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन मैं आपको समझा दिया। जब आप डेराइव करेंगे बिल्कुल जैसे मैंने कहा है वैसे ही आपको करना है, फुल मार्क्स आएंगे। आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसके बाद मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट्स बताए, उसके बाद आपको
जैसे मैंने कहा कराया मैथमेटिकल, आप वैसे ही करेंगे। अब हम लोग इसके बाद इन दोनों कॉम्बिनेशन पर V = IR पर, मतलब ओम्स लॉ पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक करंट पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके न्यूमेरिकल। ये आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा और उसके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।